अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस फर्स्ट नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस करना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास हैं। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हम क्यों कर रहे हैं? तो प्रॉपर्टीज़ किसी भी नंबर्स की अगर हम डिस्कस करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं तो उस सेट को समझने में बहुत से हमें आसानी हो जाती है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको वन बाय वन करके हम जो है डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कह रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बट हम प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं कह रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है या प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन है, तो जो सब्ट्रैक्शन है ना वो एडिशन की ही कैटेगरी है। बेसिकली एडिशन ही की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। मतलब सपोज दैट जैसे हम कहते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी को हम राइट कर सकते हैं a प्लस माइनस बी। तो माइनस नहीं होता तो प्लस ही है वो भी। इसी तरह जो हमारे पास डिवीजन है, बेसिकली डिवीजन नहीं होती, वो हम बस ओवर वाली फॉर्म में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम कहते हैं 2/3, तो 2/3 को आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही है। तो इसलिए आपके पास प्रॉपर्टीज़ ओनली एडिशन के लिहाज से होंगी एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होंगी। तो प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर जो है क्लोज्ड से निकला है कि आपके पास कोई भी सेट जो है वो क्लोज्ड रहता है। मीन के क्लोज का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर, जितने भी आपके पास रियल नंबर है तो उनका जो सम है वो भी रियल नंबर होता है। मीन कि आप कोई 2 रियल नंबर जैसे मर्जी ले लें, ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि कोई एनी 2 जैसे मर्जी रियल नंबर आप लें, उनका जो सम होगा वो भी एक रियल नंबर ही होता है, आंसर रियल ही आता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी एक नंबर्स को हम कह रहे हैं, एक नंबर्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए फॉर ऑल रियल नंबर्स, जितने भी आपके पास रियल नंबर हैं, देयर एग्जिस्ट ज़ीरो, कि उन नंबर्स में, फॉर ऑल रियल नंबर्स में ज़ीरो एक ऐसा नंबर है सच दैट कि a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। मीन के ज़ीरो में एक क्वालिटी पाई जाती है। ज़ीरो में क्या एक क्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो किस नंबर को चेंज नहीं करता, और कोई ऐसा नंबर ही नहीं। जैसे 2 में अगर हम 0 को ऐड करें, 3 में हम 0 को ऐड करें, 4 में हम 0 को ऐड करें, तो आंसर 2, 3 एंड 4 ही आएगा। बट ऐसा कोई और अदर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि 2 में हम उसे ऐड करें और हमें आंसर 2 मिल जाए, या 3 में हम उसे ऐड करें आंसर 3 मिल जाए। तो ज़ीरो में ये क्वालिटी है। इस क्वालिटी की बुनियाद पर हम ज़ीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि ज़ीरो जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो रियल नंबर, तो रियल नंबर्स में एक नंबर ऐसा है जिसमें क्वालिटी ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो किसी भी नंबर में जब ऐड होता है तो उसको चेंज नहीं करता। इस क्वालिटी की बुनियाद पे हम ज़ीरो को कहते हैं, ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होंगे? फॉर ऑल रियल नंबर्स, जितने भी आपके पास रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रियल नंबर सच दैट कि अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आ जाएगा। कि कोई से ऐसे 2 रियल नंबर्स, वो हम ये कह रहे हैं कि हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स मौजूद है, उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो भी रियल नंबर ही होगा। कि अगर कोई से आप रियल नंबर्स को लें और उनको सम अप करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, तो वो ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं। और हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स रियल नंबर ही होता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एडिशन की है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? कि फॉर ऑल रियल नंबर, देन फॉर ऑल ए बी रियल नंबर है, a प्लस बी इज इक्वल टू होगा b प्लस ए के। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे एट लीस्ट 2 आपने रियल नंबर लिए हैं। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि 2 लें, हम 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, कुछ भी ले लें।
तो यहाँ हम ऐड करने का प्रोसीजर जो है ना एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि रियल नंबर्स हैं तो उनको ऐड कैसे किया जाता है। लेट्स सपोज आपके पास 2 रियल नंबर है 2 एंड 3। तो अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो 3 को पहले रख लें या 2 को पहले रख लें एडिशन में। ये देखें 3 को पहले रख लें या फिर 2 को पहले रख लें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा, ये तो एटलीस्ट 2 रियल नंबर है, आपके पास 3 रियल नंबर हो, 4 रियल नंबर हो, 5 रियल नंबर हो, 6 रियल नंबर हो, जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, तो उनकी जो एडिशन है आप इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से, यानी कि राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करें या लेफ़्ट साइड से ऐड करना स्टार्ट करें, आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है और इसको कहा जाता है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एट लीस्ट 3 आपने रियल नंबर्स लेने हैं सच दैट कि ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेंगे। वही रीज़न है आपके पास, वही सेम टू सेम। ये तो आपके पास है, देखें कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो वही कि आप यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं या इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जिस साइड से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, आंसर क्या आता है? सेम आता है। आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं तो एक वक्त में 2 ही नंबर्स ऐड होंगे, वो आप राइट साइड से स्टार्ट करें या लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास इनको इस साइड से हमने ऐड करना स्टार्ट किया, इनको इस साइड से, आंसर दोनों का सेम आ गया। प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशंस के लिहाज से भी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास है, यानी कि आपके पास फ़र्ज़ किया कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। जैसे 2 रियल नंबर्स का जो सम होता है वो रियल नंबर होता है, इसी तरह सेम वे से 2 रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है ना एक नंबर होता है, कोई एक आइडेंटिटी, एक पहचान होती है। किस तरह की पहचान होती है? देखें यहाँ हम कहेंगे कि फॉर ऑल रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन, कि हमारे पास जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक वैल्यू ऐसी है जिसको हम वन कहते हैं। सच दैट किस तरह की वैल्यू है कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 ए से मल्टीप्लाई हो तो रिज़ल्ट आपको ये मिलता है कि 1 में ये क्वालिटी है कि उसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसे चेंज नहीं करता। 1 जो है किसी नंबर को चेंज नहीं करता मल्टीप्लाई होकर, तो इसीलिए हम 1 को क्या कहते हैं? हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 3 से, तो रिज़ल्ट आपको 3 ही मिलेगा। और ऐसा नंबर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता कि हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करें या 2 से, 4 से, 7 से, कि वही नंबर आ जाए। ओनली क्या है? 1 है। तो इसलिए 1 को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो लाजमी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। जैसे 3 एक रियल नंबर है तो 1/3 भी एग्जिस्ट करेगा कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 एग्जिस्ट करता है तो 1/4 भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स में हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट एक रियल नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच नंबर एग्जिस्ट इन रियल सेट, बट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर 0 डज नॉट एग्जिस्ट, बट 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक हो गया है, बाकी हर नंबर का होता है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि हम 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 दे दे, तो इसलिए 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। आगे हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था एडिशन के लिहाज से, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो जाएगा कि फॉर ऑल रियल नंबर्स देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक हो गया।
ये मीन कि अगर कोई से 2 नंबर्स को आप दिए जाएं आपको और आपको कहा जाए कि इनको मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 5 मल्टीप्लाई 6 है, तो आपकी चॉइस है, चाहे 5 को पहले रख ले चाहे 6 को पहले रख ले, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एट लीस्ट 3 नंबर से स्टार्ट होती है। वैसे तो जितने भी आप ले लें, ज़्यादा मत मोर देन 3 ले सकते हैं आप, जितने भी ले लें, मिनिमम आप 3 लें। तो ये तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना है एक चीज़ कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, आंसर सेम आता है। आपके पास 5 हो सकते हैं, 6 होते हैं, 7, तो आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किए। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी है हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऐड भी करेंगे। ऐसे फॉर ऑल रियल नंबर, जितने भी आपके पास रियल नंबर है, देन a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए बी प्लस ए सी। तो ये ऐड हो रहे हैं और बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट में हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ए को ज़रूरी नहीं है ये भी कि ओनली ब्रैकेट में 2 ही नंबर्स हों, ब्रैकेट में 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, बट वो ऐड हो रहे होंगे। अच्छा, ऐड का मतलब ये नहीं होगा कि वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस आपने इसको हर एक से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसको और इसको आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ये जैसे आपके पास है, इनको आप चेक करें, एग्जांपल है ये देखें, जैसे आपके पास है ये ठीक हो गया, लेट कर ले, इनमें पुटिंग कर दे, तो आंसर क्या आएगा, लेफ़्ट एंड राइट का सेम आ जाएगा। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के लिहाज से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, इक्वलिटी ऑफ नंबर्स डिनोट बाय पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो इक्वलिटी के लिहाज से जो हमारे रियल नंबर्स हैं, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी फर्स्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, a इज इक्वल टू ए, कि हर रियल नंबर इट सेल्फ अपने इक्वल होता है। तो हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्शन से निकला है, मीन कि हर नंबर अपना ही रिफ्लेक्शन है, अपना ही अक्स है, ठीक है ना, अपने ही इक्वल होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो b भी a के इक्वल होगा। फॉर ऑल रियल नंबर, जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, अब इफ़ a इज इक्वल टू b है तो देन b इज इक्वल टू a होगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास, जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये सेम, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर, आपके पास जितने भी रियल नंबर हैं, इक्वलिटी के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ अगर a इक्वल है, इफ़ अगर a इक्वल है किसके, b के, एंड b इक्वल है c के, देन वी से दैट a इज इक्वल टू c। ठीक हो गया। a अगर b के इक्वल है एंड b इक्वल है c के, देन वी से दैट a इज इक्वल टू c। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह प्रॉपर्टीज़, अच्छा प्रॉपर्टीज़ ऑफ, आगे हमारे पास है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के लिहाज से प्रॉपर्टी है, जिसमें इनइक्वलिटी आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी, यह है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी इन्हें कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन आ जाए तो वहाँ उस प्रॉपर्टी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी।
ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स, जितने भी आपके पास रियल नंबर हैं, टू रियल नंबर लेंगे एक वक्त में, तो उनके दरमियान ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाई, आइदर ए बी के इक्वल होगा, आइदर ए ग्रेटर देन बी होगा और ए लेस देन बी होगा। कि आप कोई से टू रियल नंबर्स लें तो उनके दरमियान कोई एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, या तो इक्वलिटी का करेगा, या लेस देन का करेगा, या ग्रेटर देन का करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज अगर आपके पास टू नंबर हैं, टू हैं एंड थ्री हैं, तो इनके दरमियान कोई एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, या तो टू इक्वल है थ्री के, नहीं है, या फिर टू लेस देन है, टू ग्रेटर देन है थ्री के, वो भी नहीं है, तो टू क्या लेस देन है थ्री से, बिल्कुल है। तो कोई ओनली वन कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आगे हमारे पास है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। तो देखें, फर्स्ट हमारे पास है कि इफ़ अगर ए ग्रेटर है बी के एंड बी ग्रेटर है सी से, देन वी से दैट, हम कह सकते हैं ए ग्रेटर होगा सी से, या सेम वे से लेस देन, इफ़ ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, देन वी से दैट ए लेस देन होगा सी से। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपके पास फॉर ऑल रियल नंबर जैसे हैं, अगर ए ग्रेटर देन है बी के, तो कोई भी वैल्यू इस साइड पर भी इस साइड पर भी ऐड करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह ए लेस देन है बी से, तो दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से कोई भी फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह लेट सपोज हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी एंड सी ग्रेटर देन डी, तो ए को सी में ऐड कर दें, बी को डी में ऐड कर दें, तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, तो ए को सी में ऐड कर दें, बी को डी में, तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज थी। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये इक्वलिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए इक्वल है बी के, तो कोई नंबर सेम आप ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे अब आपने कोई सेम नंबर दोनों साइड पर ऐड किया था तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, इसी तरह सेम नंबर दोनों साइड पर अगर आप कैंसिल करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सेम नंबर को अगर कैंसिल कर देंगे, सेम नंबर को अगर आप कैंसिल कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, के सेम नंबर से जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कैंसिल करने से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ आपके पास, ये 4 की थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि फॉर ऑल जितने भी नंबर्स हैं, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये आपके पास है, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर तो ग्रेटर देन है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। लेकिन लेस है तो ग्रेटर होगी है, ग्रेटर थी तो लेस होगी है। बट कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, फॉर ऑल नंबर्स ए ग्रेटर है बी के एंड सी ग्रेटर, लेकिन ये उसी तरह इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, इनको आपने देखना है। इनमें अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट।